आगे का चालू करते हैं। राइट बेटा, इतनी देर मैंने आपको मौका दिया बातें करने का। हाँ, फ्रैंकलिन नहीं हुई अभी, लिख लो फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में लिखना CH3 Cl plus जिंकुआ CH3Cl फॉर्मिंग CH3CH3 प्लस ZnCl2। इसका एक फ्रैंकलिन रिएजेंट होता है जो कि होता है बराबर R2Zn। फ्रैंकलिन रिएक्शन इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म है, लिखने की कोई जरूरत नहीं कि लिखा दूं थोड़ा सा, नहीं कोई जरूरत नहीं, फालतू में कोई पूछता तो है नहीं। चल, अब पढ़ते बेटा कोरी हाउस सिंथेसिस। कौन सी? कोरी हाउस सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ठीक है ना? इसमें क्या होता है, हम एल्किल हैलाइड लेते हैं, हमने आरएक्स लिया, आरएक्स की रिएक्शन लिथियम के साथ कराई, लिथियम मेटल है, आर और एक्स दोनों नॉन मेटल है, लिथियम ने दोनों को सिलेक्ट कर लिया, आर एल आई बना लिया प्लस एल आई एक्स बना लिया। अब आर एल आई जो होता है वो रिएक्ट करता है सी यू एक्स के साथ, और जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो बन जाता है R2CuLi plus LiX. This is Gilman's reagent. Gilman's reagent again very very important. अब गिलमेंस रिएजेंट जो होता है R2CuLi, ये रिएक्ट करता है R डैश X के साथ एंड इट फॉर्म्स R डैश। क्लियर बेटा? R डैश इज फॉर्म्ड। हाँ बेटा, एक सेकंड बच्चे। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस ये देखना कि आता रहे वो, है ना? यदि बंद हो जाए तो बता देना। ठीक। तो दिस वाज कोरी हाउस सिंथेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस पे लिख लो नोट, इट इज बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। इट इज बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ, बेटा वो पर्दा तो लगा लो, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स। कोई भी लगा सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है, जेंडर वाइज नहीं है। नहीं तो वो हम लोग सोचते रहते बैठ के, मैं क्यों जाऊं, ये लड़का ये जाएगा। अब अच्छा लग रहा है, खा रहा है बैठ के, पढ़ ले। ये वैसे सही टाइम है खाने का, तो कोई मांगेगा भी नहीं इस समय। पनीर के पराठे लाए, बहुत गलत बात। चलो गाइस, आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा ये दो रिएक्शन हो गई, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो कल से आज तक ये शायद 10वीं रिएक्शन थी, कौन सी थी? 9वीं रिएक्शन थी। अच्छा ठीक है, 9वीं 10वीं जो भी थी रिएक्शन थी। ठीक है, तो वो भी हाउस सिंथेसिस होती है। आपने वाला पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन अगर भी हाउस को बन सकता है, वो गिलमेंस रिएजेंट क्या होता है, तो दो क्वेश्चन बनते हैं, वही हाउस सिंथेसिस है। ठीक है बेटा? अब
एच आई टूट जाएगा into I2 plus 2H. It carries out reduction. It carries out reduction. During this time, during this time, during this reaction, I2 produced may react with alkane to form alkyl halide, to form alkyl iodide, to form alkyl iodide. Therefore, therefore, we take phosphorus, lal, which reacts with I2 to form PI3. ठीक है बेटा, आई होप सबको बात समझ में आ गई। जैसे मान लो कि हमारे पास है रेड फॉस्फोरस प्लस HI C2H5OH, डन। इधर से जो 2H आएगा वो 2H इस O को अपने साथ ले जाएगा, इट विल फॉर्म C2H6 प्लस जलुआ। यहां पर मान लो जी मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, तो इधर से जो 2H आएगा वो O को ले जाएगा और बचे हुए 2 इससे चिपक जाएगा, तो इट विल फॉर्म CH3CH3 प्लस H2O, 4H लगेगा यहाँ पे। जब आप यहाँ पर कीटोन लोगे तो भी सेम कहानी होगी, 4H लगेगा एंड यू विल फॉर्म CH3CH2CH3 प्लस जलुआ। पर जब आप यहाँ पर एसिड लोगे तो एसिड में CH3C डबल बॉन्ड O, OH है बेटा, तो 2O के लिए 4H लग जाएगा, तो हाँ बेटा 2H2O, 2O के लिए 4H, और फिर जो वैलेंसी खाली हुई है उसके लिए हमको 1 2 और 3, नहीं तीसरा तो इधर, ये चौथा हो गया, मतलब 2 और चाहिए, तो बन जाएगा CH3CH3। मुझे अकेले आ रहा है समझ में, तुम्हें भी आ रहा है भाई, एक H तो ये है ही, 2H और लग जाएंगे इससे, तो टोटल H कितना चाहिए, 6H चाहिए, समझे। तो सबसे ज्यादा मोल HI के काय में लगेंगे, एसिड में लगेंगे। कुछ चमका कि नहीं चमका,
है सरल सी बात, लेकिन किसी ने किसी दिन पूछ ली तो इरिटेट करेगी फालतू में, तो मैंने आपको बता दी। ठीक, इसमें जो सवाल बनते हैं वो क्या बनते हैं? पहली बात, ये रिडक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, बोलो बेटा। तो इसको अपन जब ये वाला रिडक्शन कराएंगे, तो अपन यदि मान लो सिर्फ इन्हीं ग्रुप्स का रिडक्शन कराना चाह रहे हैं और कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो इस मेथड का यूज अपन नहीं कर पाएंगे। मैं समझाऊंगा आपको किसी क्वेश्चन में ये, लेकिन ये एसिडिक मीडियम में रिडक्शन हो रहा है, एक बात अपन को समझनी है। ठीक, HI इज एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरी बात समझनी है। आयोडाइड का आकार बेटा बड़ा होता है, तो आयोडाइड का आकार बड़ा होने के कारण वो स्वयं भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन देके, किसको? H को, तो वो 2H बन जाएगा, बोले बेटा। और 2H फर्दर रिडक्शन करा देगा, आयोडाइड का में कन्वर्ट हो जाएगा I2 में, तो आयोडाइड का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन, तो उसके सामने वाले का क्या कराया? रिडक्शन। बोलो, क्लियर थी बात? अब इसमें ये वाली बात तो तुम्हें क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? इसमें रेड फास्फोरस का क्यों प्रयोग करते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रेड फास्फोरस का क्यों प्रयोग करते हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो भी अपन को बताना आना चाहिए। ठीक है, अंतरा तो शाम को कहाँ चली गई थी उस समय लास्ट क्लास? ओके, फिर ठीक है। अंतरा से याद आया, गीपेश आज भी नहीं आया। गीपेश यार, अंतरा इतनी सारी किताबें क्यों लाई बेटे? वो तो मैं भी समझ, मोह मोह कर देती है। हटा दो इसको मैं। चलो जी, यार हाइड्रोकार्बन तो पूरा अपलोड कर देना प्लीज, उसकी बहुत मतलब बच्चों को जरूरत रहती है, जीओसी तो बहुत बच्चे पढ़ लेते हैं, तो हाइड्रोकार्बन की जरूरत ज्यादा बच्चों को रहती है, तो इसको अपलोड कर देना प्लीज, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है क्लेमेंसन्स रिडक्शन। सो लेट अस स्टडी अबाउट क्लेमेंसन्स रिडक्शन। है तो रिडक्शन ही, वही सेम टाइप का रिडक्शन है। कौन सा? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, दैट इज एसिड का, एल्कोहल का, एल्डिहाइड का, कीटोन का, तो वही रिडक्शन है। बस यहाँ पे रिएजेंट दूसरा प्रयोग कर रहे हैं, अब जिंक ओब्लिक HCl का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टडी अबाउट क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो इसमें जनरली वी यूज दिस इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड में नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में। ठीक है ना, तो इसमें हम प्रयोग क्या कर रहे हैं? जिंक ओब्लिक HCl, डन। जिंक ओब्लिक HCl, इसको एल्डिहाइड कीटोन में यूज किया गया है, एसिड में नहीं है ना। तो RCHO, जिंक ओब्लिक HCl। अब इसमें क्या होता है कि अब अपन यदि सोचे तो, वैसे तो बुक बहुत क्लियरली लिखती है कि यहाँ पे नेसेंट हाइड्रोजन रिलीव नहीं होता, पर अपने आसानी से समझने के लिए देखे तो ये समझना ज्यादा आसान है। ये मेटल है, ये एसिड है, मेटल यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन को रिलीव कर देगा। रिलीव कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन देके, तो जो H निकलेगा वो इसका रिडक्शन करा देगा। बोले बेटा, ये सबसे आसान है समझना एक्चुअली, मतलब है ना। वैसे मैं आपको बताऊं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ओवर मैकेनिज्म है ना, वो यही एडवांस में भी कभी काम नहीं आता। ओवर मैकेनिज्म कभी काम नहीं आता, मैकेनिज्म काम आता है लेकिन ओवर मैकेनिज्म काम नहीं आता। जैसे बुक क्या करेगी, वो कहेगी चाचा HCl, तो इसका H प्लस इसने लिया और क्या बनाया? RC डबल बॉन्ड OH, गंजा पॉजिटिव चार्ज H, और जिंकुआ ने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो बनाया जिंकुआ प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ ट्रांसफर हो इधर चला गया, और क्या बना? RCOH, और टकलू पे नेगेटिव चार्ज। बोले बेटा, इसने क्या किया? इसने एक H प्लस को रिसीव कर लिया। बोले बेटा, तो क्या बन गया? RCOH, H
एच, एक क्लोराइड ये बच गया, बोले बेटा एक क्लोराइड ये बच गया, और यहाँ क्या है जिंक, तो ये क्या बन जाएगा ZnCl2 बन जाएगा। इसके बाद फिर स्टेप लो, HCl H पॉजिटिव है, इसको ले जाएगा, बोलो बेटा क्लियर की बात। वो क्या हुआ, इसको ले गया, जब इसको ले गया तो क्या बना RCOH, H टकल पॉजिटिव, H H, अब ये यहां से लीव करने लग जाएगा, जब लीव करेगा तो जिंक यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या बनाया जिंक प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, एक गया दो आए, नहीं आया बेटा, इसका तो एक ही गया ना, एक तो खुद का ले गया ना, ज्यादा बड़ा बना दिया वो जैसा लग रहा है, तो एक गया दो आए, तो ये क्या बन जाएगा RC नेगेटिव चार्ज, दो आए एक एक्स्ट्रा मतलब एक नेगेटिव चार्ज, ये H और ये H, और फिर इसने क्या किया HCl से H प्लस का H ले लिया, तो क्या बन गया RCH3, Cl नेगेटिव बच गया, एक Cl नेगेटिव उधर बचा था, इधर जिंक प्लस प्लस है तो क्या बन जाएगा ZnCl2। बट ये ओवर मैकेनिज्म है, कोई काम का नहीं है। जिस बच्चे को इतनी फील आ गई कि जिंक और HCl आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा और वो हाइड्रोजन रिडक्शन करा देगा, बस इतने में आपका एग्जाम निकल जाता है। कोई नहीं बोल रहा आपसे गोले के अंदर ये वाला मैकेनिज्म बनाओ, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर ना। तो आप इसको टोक लो चाहो तो। हाँ एग्जामिनर बीच में ये पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज फॉर्म, बट इतने लेवल तक अभी तक एग्जामिनर जा नहीं रहे, इसलिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टोपो हाँ बेटा, मतलब याद नहीं रखना, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको याद रखना, आप बेसिक बात को समझो। जिंक HCl क्यों रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि जिंक मेटल है, HCl एसिड है। अब मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन रिलीव करता है, हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो क्या करेगा सामने वाले का रिडक्शन करा देगा। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन पसंद है, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन पसंद है, वो दोनों मिलकर के H2O कट लेगा, कार्बन बोलेगा ओ तुम तो चले गए, मेरे लिए क्या छोड़ के गए, बोले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन आके वहां पे लग जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर एक बात सही है, जो दर्द देता है दवा भी वही देता है। तो आप देखना आगे चल के जब रिएक्शन चलेंगी तो जो दर्द दे रहा होगा दवा भी वही दे रहा होगा। यहाँ दर्द हाइड्रोजन ने दिया, दवा भी हाइड्रोजन नहीं दी, वही ऑक्सीजन उखाड़ के ले गया था और वही आके उससे लग गया। नहीं आया, आया कि नहीं आया। ओके फोटो खींचने की तैयारी। मेरा फोटो मत खींचना, 5 रुपये लूंगा। हो गया जी। हाँ क्यों नहीं, और मालिक बोलो और क्या क्या। नहीं नहीं सारे ही ऑफ कर दो, फैन ऑफ कर दो, ये आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इससे मेरी आवाज से बहुत रिलैक्सेशन होता है। अब क्या है, जोर से चिल्लाना नहीं पड़ेगा। गुड। काफी नींद बना रहा है वो। मेरी मीम बन रहा है। वो अभी कौन बोल रहा, मिमेज बोल रहा था ना कोई। हाँ हाँ हाँ। वो हाँ है ना मिमेज। इंस्टाग्राम दो ही लोग देखते हैं, कुलसुम देखती है कि मैं देखता हूँ। क्लियर। आओ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ये था बेटा क्लेमेंसन्स रिडक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। बोलो बेटा। अब पढ़ते हैं अपन वुल्फ किस्टर रिडक्शन। कौन सा, वुल्फ किस्टर रिडक्शन। आई लव, टॉपिक को मिटाना पड़ेगा। WOLFF वुल्फ किस्टर, कृष्णा, वुल्फ किस्नर रिडक्शन, वुल्फ किस्टर रिडक्शन, ठीक। इसमें क्या होता है कि एल्डिहाइड या कीटोन ले लेते हैं अपन और बेसिक मीडियम में रिडक्शन कराते हैं, तो रिएक्शन होती है हाइड्रोजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम एंड एल्केन इज ऑब्टेन्ड, ठीक। ये कौन से नंबर की रिएक्शन है, 12वें नंबर की रिएक्शन है ये। इसका कोलवेज है, वो 13 हो जाएगी। और पढ़ेंगे दो चार पांच बस उसके बाद खत्म। हाँ 15 16 तो है,
फिर एक चार्ट बनाएंगे, फाइनल चार्ट, ठीक। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ठीक है ना, एक फाइनल चार्ट बनाएंगे, 5 मिनट के अंदर पूरा पूरा रिकॉर्ड करेंगे। CH3CHO, NH2NH2 और ये OH, ठीक बेटा। अब यहां पे क्या होता है, सबसे पहले समझने वाली बात को, ये जो है, वैसे मैं इसका मैकेनिज्म भी आपको बता सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन थोड़ा ओवर मैकेनिज्म अगेन हो जाता है। फिर भी आप देखना चाहें तो देख लें, भले नोट ना करें। ये एच है बेटा, इधर हाइड्राजीन है। विश्वास करो, मैकेनिज्म सीखो ना सीखो, उसको बनाते हुए देखो जरूर। और भी अच्छा रहे यदि आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये एग्जाम में आपके काम नहीं आएगा डायरेक्टली, इनडायरेक्टली बहुत काम में आता है। क्योंकि आप समझना, जेई एडवांस में ना हाथ पैर फूल जाते हैं जैसे ही आप क्वेश्चन की लेंथ को देखते हो। यदि आपका बेसिक मैकेनिज्म सही है तो आप स्टिल रहते हो, आपको लगता है हाँ ठीक है, बन जाएगा यार, हो जाएगा, कोई बात नहीं। करते हैं, इसको इधर से इधर कर देते हैं, इसको इधर से इधर कर देते हैं, तो कुछ कुछ करके आंसर दिखने लग जाता है। अटैक, अब इसने इधर ही अटैक क्यों किया, क्योंकि इसके टकले पे लोन पेयर था और इसके टकले पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इसने इधर अटैक किया। ये इधर आया, इसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज आया, वो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ को हटाएगा। बोला ना बेटा, जिसने दर्द दिया दवा भी वही देगा। तो ये इधर से इधर आया, ये इधर से इधर गया, तो ये H+ इधर से इधर भेज देगा। आया तो क्या बन जाएगा, CH3CHNHOH, और क्या हो जाएगा, NH2। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, आया। अब सुनना, यदि मैं यहां से H2 को निकाल दूं, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो डिहाइड्रेशन भी आसानी से हो जाएगा। तुम्हें तो दिखा ही नहीं होगा रेजोनेंस। ये देखो, डुडुक डुडुक। यदि रेजोनेंस ना होता तो डिहाइड्रेशन आसान ना होता, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट बनाना है वो स्टेबल होना चाहिए। अब इसी को, पूरे मैकेनिज्म को आसानी से दिखाने के लिए मैंने H2 यहां से निकाल दिया, फेल ही खत्म हो गया। क्लियर है। तो जनरली हाइड्रोजीन के साथ जब अपन रिएक्शन दिखाते हैं एल्डिहाइड कीटोन की, तो बस इतना याद रखो, इतना मोटा मोटा याद रखने की जरूरत नहीं है। पर यदि बार बार देखते रहोगे तो हो सकता है खुद ही कर लो एक दिन। तो ये क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड NH2 बेटा। अब बेसिक मीडियम पड़ा हुआ है, तो भैंस क्या करेगी, भैंस एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगी। जैसे ही इसने एसिडिक हाइड्रोजन को निकाला, ये बॉन्ड इधर से इधर जाएगा बेटा, और ये बॉन्ड इधर से इधर आएगा। कार्बन पे आया नेगेटिव चार्ज, बैड न्यूज की गुड न्यूज, बैड न्यूज, बैड न्यूज। तो वो क्या करेगा, वो जलुआ से क्या करेगा, एक H को वापस रिसीव कर लेगा, क्या बन जाएगा, CH3CHN डबल बॉन्ड NH। मुझे अकेले आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है, आ रहा है। ओके, अच्छा, इस पे एक H पहले से लगा हुआ था बेटा, एक H पहले से लगा हुआ था, एक H और आया, मतलब एक H ये वाला हो गया। मुझे अकेले आ रहा है कि तुम्हें भी आ रहा है। फिर से बेस को लिया, फिर से बेस को लिया, बेस ने H को निकाला। एक सपना जो पूरा होता जा रहा है वो N2 का सपना है, इधर से इधर, ये इधर से इधर। इस पर नेगेटिव चार्ज आया, ये वाटर से H रिसीव करेगा, और क्या बन जाएगा, CH3CH3, और क्या बन जाएगा, N2। N2 इज स्टेबल और हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल। तो ड्राइव ऑफ द रिएक्शन ये हो गया, नहीं आया। अब ड्राइव ऑफ द रिएक्शन क्या है, ये हाई स्टेबिलिटी। तुम लोग क्यों कर रहे हो एग्जाम की तैयारी, सेलेक्ट होने के लिए। सिलेक्शन से क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी लाइफ में मिलेगी। क्लियर है। तो ड्राइव ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, स्टेबिलिटी। तो N2 का फॉर्मेशन ड्राइव ऑफ द रिएक्शन को प्रमोट करेगा। डन। इसको बोलते हैं वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन, ठीक। बेसिक मीडियम में हाइड्रोजीन की उपस्थिति में एल्डिहाइड या कीटोन एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बड़ी लाइन लिख देता हूं यहाँ पे, जो लाइन आपको 4 बार खुद को बोलनी है। क्या बोलनी है, बेसिक मीडियम में इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन aldehydes and ketone form alkane. This is this is
वाओ, वाओ, वुल्फ किश्नर रिडक्शन, चमक गया। और इसी के लिए मैं लिख सकता हूँ एक और लाइन, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम बोले तो जिंक ओब्लिक HCl में एल्डिहाइड एंड कीटोन gets converted to alkane. This is Clemenson's reduction. बेटा वो बोर्ड पे दे रहा दिखाई क्या? नीचे का नहीं दिख रहा? अच्छा हाँ, तो ऐसे इसको ऊंचा करें, नहीं, इसको करना पड़ेगा। अब जो दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा। अब दिख रहा है सब? मैं दिख रहा हूँ, आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो गया? फिर ठीक। डन। डन। और टीचर और स्टूडेंट दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी होनी चाहिए, मतलब टीचर इतना मतलब फास्ट, सुपर फास्ट। हाँ बेटा, इन दोनों के क्या करें, सर उड़वा दें? कबीर प्लीज। ठीक है जी, मिटा दें अब। ग्रुप पे डाल दिया करो क्या, फोटो जो खींचते हो ना, कि उससे क्या होगा कि जैसे कोई नहीं खींच पाया फोटो तो वो भी देख सकता है। यार आज हरा मार्कर नहीं मान रहा, रोज आज मैंने नीला छुआ ही नहीं इसलिए। ओके गाइस, आफ्टर ऑल द पहलवानी, एक आध क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग देखना और जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना। आओ क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन नंबर 1, देखना बेटा आउट ऑफ फोकस तो नहीं हो गया? जोर जोरा देखा, which reagent is suitable? नंबर 1 जिंक ओब्लिक HCl, नंबर 2 लाल फॉस्फरस ओब्लिक HI, नंबर 3 हाइड्रोजीन इन बेसिक मीडियम, नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। हो गया? दूसरा क्वेश्चन, which reagent is suitable? अब होगा, बना लेने दो तीरथ, ऑप्शन तो दे लेने दो। इतने चीते बनोगे तो कैसे काम चलेगा?
वो आया। फॉल। तीर्थ का आंसर चुरा लिया नहीं? अच्छा, तीर्थ ने गलत बोला। जेड एन फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ही होगा। इस वाले का आंसर है फर्स्ट। अच्छा, इसका आंसर डी है। चलो डी सही है, और इसका आंसर सही है सी। भाई साहब, ये दोनों एसिडिक मीडियम है, दोनों एसिडिक मीडियम का H प्लस इधर जाएगा, इससे रिएक्ट करेगा, H2O बाहर हो जाएगा, ClAI आ जाएगा। एसिडिक मीडियम में एल्कोहलिक ग्रुप बच नहीं सकता। देखो, क्लियर है? ये मेरे गानों से तुम जला मत करो, ठीक है? जलो मत, बराबरी करो, ऐसा गाना सीखो। आओ, H2 बाहर हो गया। चाइना में बहुत डिमांड है मेरी। ये H2 बाहर हो गया, कर दी बात। तो यहाँ पे क्या होगा, आके Cl लग जाएगा। बोलो बेटा, इधर तो आके Cl लग जाएगा ना। हाँ, ये बात सही है कि इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। नहीं आया, वो उसका भी रिडक्शन हो जाएगा, इसका भी रिडक्शन हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट में क्या होगा? आओ, आज के दिन पहली बार यूज करें नीला मार्क। पर ये क्या होगा, Cl बन जाएगा। बोल बेटा। उसका रिएक्टिविटी को बहुत ज्यादा मतलब देखना इस तरीके से कि ये रिडक्शन होगा कि ये होगा, इट इज रियल डिफिकल्ट टू असेस, है ना? मेरी बात क्लियर सब लोगों को? अब मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, कि एसिडिक मीडियम में एल्कोहल बचा नहीं रह जाएगा। तुम बोलोगे सर बेसिक मीडियम में कैसे बचा रह जाएगा? वो तो बचा रह जाएगा। तुम बोलोगे नहीं सर, भैंस तो रिएक्ट कर जाएगी इसके साथ, OH नेगेटिव से H प्लस को ले जाएगा, पर यदि बेटा ले भी गया तो वापस देना पड़ेगा। अरे नहीं आया, अरे O पे नेगेटिव चार्ज आ गया ना, फिर नेगेटिव चार्ज तो कहीं जा नहीं सकता, उसका उसी के टकले पे टिका रहेगा। कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस लिखो। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि चाहे 11th हो चाहे 12th हो, ओसी जो है 11th से अटेंड करना चाहिए, क्योंकि अब देखो इसमें बहुत सारी रिएक्शन 12th की आती जा रही है। ठीक है ना? देखो, अब यदि कोई टीचर कायदे से पढ़ाए ना कि कोई तो क्या होता है, गलत नहीं है इसमें कुछ। एक बार पढ़ा दिया मतलब पढ़ा दिया, खेल खत्म, पैसा जब उसी चीज को बार बार रिपीट करने का फायदा। समझे कि नहीं समझे? तो मुश्किल से अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन तक जब आप आओगे तो आपका उसी का सिलेबस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। अब आप सोचो आप कौन से चैप्टर पे चल रहे हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन पे चल रहे हो, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा 10 दिन,
और 10 दिन के अंदर एल्केन एल्कीन एल्काइन में कुछ कुछ एल्किल हैलाइड खत्म हो चुका होगा। समझे कि नहीं समझे बात को? कम से कम E1 E2 खत्म हो जाएगी, तो 10 दिन के अंदर E1 E2 भी जाएगी, मतलब एलिमिनेशन का पार्ट गया। एल्केलाइड SN1 SN2 आया, बस SN1 SN2 बचा एल्केलाइड के अंदर। एंड आफ्टर 5-7 days यू विल जंप ऑन टू द एल्कोहल। एल्कोहल से निकले फिनॉल पे आ गए, एल्डिहाइड कीटोन पे आ गए, सिलेबस खत्म। तो जो सिलेबस आप सोचो 3.5 महीने में खत्म होगा, वो 2 महीने में खत्म हो जाता है। ठीक है ना? इसलिए इतनी ज्यादा भी नहीं है। यदि जिसको याद हो जाए उसको लगता है वही चीज बार बार हो रही है, और जो याद नहीं करता उसको लगता है रोज नई चीज आ रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। भाई अभी ध्यान से सुन लेना तू। नहीं नहीं, तू मतलब इसलिए बैठा है कि एल्डिहाइड कीटोन में वापस आने वाली है तो मैं तभी देख लूंगा। हाँ तो फिर दोबारा क्यों पढ़ेंगे? हाँ रिवीजन करेंगे। नहीं रिवीजन ऐसे आप, अरे अपन वापस से उसी पढ़ेंगे ना। चलो कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। तो उसके लिए रिवीजन करना आवश्यक है, आपका भी और मेरा भी। रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो रिजल्ट नहीं आएगा। एक बात तो तय बेटा, ये बात 100% सही है। रिजल्ट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब जब लोग पक जाते हैं ना, बुरी तरीके से उगता जाते हैं, उनके पेशेंट जवाब दे जाते हैं, तब जाके रिजल्ट आता है। उसके लिए सचमुच हार्डवर्क करना पड़ता है। एट लास्ट जब अपनी बॉडी बोलेगी, शरीर बोलेगा नहीं यार नहीं, और नहीं करना, और नहीं करना, और नहीं करना, इसके बावजूद अपन चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। बोर होंगे, फ्रस्ट्रेशन आएंगे, लगेगा अब छोड़ दें सब कुछ, रोना आएगा, बहुत सारी चीजें लगी। इन सब चीजों को ओवरकम करके हमको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके फाइनली वी विल जनरेट द रिजल्ट। चलो, कोलबेस इलेक्ट्रोलिसिस डन। बच्चे CH3 C डबल बॉन्ड O ONA ये ले लिया मैंने, ठीक है जी। इसको तोड़ दिया नेगेटिव पॉजिटिव में, तो चाटा टूटे एनाइन में और चाटी चूटी एनाइन में। क्लियर है? हम चले गए कैथोड की तरफ क्योंकि हमारा नाम था कैटाइन। वो बात अलग है कि वहां जाके हार जाएंगे, लेकिन जाएंगे। और हमारा नाम था एनोड, नहीं हमारा नाम था एनाइन। एनाइन की स्पेलिंग बता दो प्लीज। एनाइन, एनाइन किस ओर जाएगा? एनोड की ओर। करेक्ट है बात। एनोड पे जाके एनाइन क्या करेगा? एनोड पे जाके एनाइन इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो एनोड पे जाके एनाइन इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसको? एनोड को। कहता है लो धर लो इलेक्ट्रॉन। याद है तुम्हें एक चैप्टर था जिसका नाम था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिसमें हमने कुछ कुछ बातें पढ़ी थी। हमें पता था एक था एनोड एक था कैथोड, ये थे बाहरी एक्सटर्नल बैटरी। इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से उठा के यहाँ ठुसा दी थी, याद करो बेटा। तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से यहाँ ठुसा दी थी, यहाँ नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया था, इसका नाम था कैथोड। कैथोड पे आता था कैटाइन। कैटाइन इधर आके इलेक्ट्रॉन लेता था, उसका रिडक्शन होता था। और एक होता था एनोड, एनोड की तरफ जाता था एनाइन, वहां जाके वो इलेक्ट्रॉन देता था, और उसका एनाइन का ऑक्सीडेशन होता था। बोलो बच्चे, यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। ये चला, इसने यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O रेडिकल। अब ये यहां से यहां कूदा, ये यहां से यहां कूदा, और ये यहां से यहां कूदा, तो क्या बना? CH3 रेडिकल बना प्लस CO2। दिस इज RDS, दिस इज RDS, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेट। मतलब मोर द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्री रेडिकल, more is the rate of reaction, या more is rate of evolution of carbon dioxide, more is rate of reaction, more the stability of free radical formed,
more is rate of reaction, or in another color मतलब words, more is, अच्छा कलर ही लिख दिया क्या? और in another words, more is rate of evolution of CO2 more fast reaction occurs. क्लियर है बेटा? कैटाइन में स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कहाँ गया कैटाइन? कैटाइन की स्पेलिंग सही में गलत है, ठीक है ना? अब बेटा दो, अब बता रहा हूं, दो रेडिकल आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होके क्या बनाते हैं? एल्कीन बना देते हैं। पर मान लो यहाँ पे मैं दो टाइप के कौन सा बॉन्ड तोड़ दे? ये मतलब आपने ये बॉन्ड तोड़ा? हाँ ये तोड़ा ना इधर डायरेक्शन में, CO2 इवॉल्व हो गया, रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो गया और इसका फ्री ड्राइव है आगे। देखो इसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इससे पूछा आपने बॉन्ड क्यों तोड़ दिया सर? मैं बताऊं, इससे पूछा सर आपने ये बॉन्ड कैसे तोड़ दिया? आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़ दिया। मैंने बोला कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, उड़ गई बन के। तो इसने बोला तो क्या हुआ? तो ये हुआ, देखो कोई भी चीज हो उसमें रिएक्ट करने की टेंडेंसी होती है, क्योंकि हर चीज की गिफ्ट फ्री एनर्जी होती है। तो वो जाना चाहता है दिशा में, पर वो उस दिशा के भविष्य को देख के वापस लौट आता है और कई बार आगे बढ़ जाता है। जैसे तुम लोग अपने घर से चलते घोड़ा लेकर के, तो तुम्हारा मन करता हो कि मैं भी जो है सीमा पार चला जाऊं सकीना के से मिलने के लिए। बैड एग्जाम्पल हो गया क्या? अरे वो पिक्चर थी यार, उसमें वो गया था दारा गया था सकीना से मिलने के लिए। मान ली तीरथ यहाँ से निकला, उसको लगा पाकिस्तान में मेरी गर्लफ्रेंड है, उससे मिलने जाना है मेरे को, तो ये इधर से चला, जलो मत बराबरी करो, इधर से गया, लेकिन ये रास्ते से वापस लौट आएगा ये सोच के कि वहां अंकल पकड़ लेंगे बहुत कूटेंगे, लेकिन टेंडेंसी तो है ना। क्लियर थी बात? लेकिन वहां जाके पता चला इसको वहां का राष्ट्रपति बना दिया। नहीं वो भी खैर डेंजरस है, रहने दे। उनका कोई भरोसा नहीं कब लटका दे राष्ट्रपति को। खैर हाँ, वो उन देशों का वो भरोसा नहीं, कभी भी पाकिस्तान वो राष्ट्रपति को पकड़े लटका दिया और वहां भगा दिया बांग्लादेश में। राष्ट्रपति के घर में घुस गए, बताओ। घुसे तो घुसे, उनके सामान वामान भी लूट के ले गए यार। तो छिछोरेपन की हद है यार। नहीं सही है, मतलब कम से कम अपने नेशनल सिंबल्स का तो इज्जत करना सीखो। राष्ट्रपति भवन में घुस रहे हो यार, तुम्हारे राष्ट्रपति का भवन है, माना कि तुम उससे एग्री नहीं हो, लेकिन उस भवन के अंदर घुस रहे हो, मतलब आप अपने नेशन को क्या कर रहे हो? बेइज्जत कर रहे हो। नेशन को वही बेइज्जत कर सकता है जिसकी स्वयं की इज्जत। और सर यहाँ पर ऐसा हाँ ही बोल सकते थे कि ओ का जो है ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो जाता, तो हम पहले ओ का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेंगे, इसलिए हमने वाला बॉन्ड तोड़ दिया था सी का ऑक्टेट। हाँ हाँ बोल सकते, बोल सकते, बड़ी सुंदर बात कही है। सर सी पे रेडिकल था, इससे अच्छा ओ पे रेडिकल था, इससे अच्छा सी पे रेडिकल बना दे, बिल्कुल सही बात। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहे, उससे अच्छा CH3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहे। क्लियर है बेटा? और आगे भविष्य भी था उसका। नहीं आया, अरे भविष्य था ना, दो आपस में जुड़ गए। नहीं तो ये क्या करता, ये पकड़ के CO2 से वापस से रिएक्ट कर जाता कि वहां पे प्रॉब्लम है,
मुझे अकेले ही समझ में आ रहा है सब कुछ। हाँ, है। आ गया, चलो बेटा, बहुत ही सुंदर बात। अब सुनो बेटा, लो भाई, मान लो बच्चे, किसी ने कहा कि चाचा कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस करना है, इफ कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वजन होता हूँ CH3COONA मिक्सचर ऑफ CH3COONA and C2H5COONA is done, which product is not obtained even in minimum amount. Solution. A. CH3CH3. B. CH3CH2CH3. C. CH3CH2CH2CH3. D. CH2 double bond CH2. E. CH4. बोलो, मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस। इसके पहले आप लास्ट आंसर बोलो, मैंने सोचा आपको आगाह कर दूं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। डी और ए, इवन इन मिनिमम अमाउंट। ओके, द करेक्ट आंसर इज ई। तो ई डी क्यों नहीं? डी बनता है ना, कैसे? कैसे? शाबाश बेटा, डिस्प्रोपोर्शन कल पढ़ाया था। रेडिकल जब बनते हैं डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती है। ये देखो चाचा, CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH2 CH2 रेडिकल, ये इस H को ले जा सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गिर सकता है, यहां से यहां गिर सकता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2। when radical are formed, when radicals are formed, they can undergo disproportion रिएक्शन। मान लो ये वन चॉइस क्वेश्चन होता और ऑप्शन ई ना होता, तो फिर अपन डी को सिलेक्ट कर लेते, ठीक है ना? एक तो कोई सिलेक्ट करना ही था, तो इसके चांसेस सबसे कम थे, ये बन सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़िया। जीते हो ना, जीते। जल्दी, हाँ बेटा। यहाँ पे दिया है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हाँ तो बी ऑप्शन है। अरे ना, मैं कह रही हूँ इट इज गुड फॉर इवन, बट बन तो सकता है ना। हाँ बेटा, C2H5 और C2H5 है, C2H5 और CH3 हो सकता है। इट इज वहां पे इसलिए दिया, इट इज नॉट गुड फॉर दिस। क्या लिखा है एनसीईआरटी में, बताओ हमको, देखो असली वाली है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद द सोडा लैम्प। नहीं ये नहीं, हाँ वही, an aqueous solution of sodium or potassium salt of the carboxylic acid on electrolysis give alkane containing even number of carbon atoms and the reaction हो गया बेटा। चलो, उससे ये लिखा है कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाले से करना है, ये नहीं लिखता कि उससे दूसरे से कर नहीं सकते, कर सकते हैं, बट इट इज नॉट गुड। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। इट इज प्रिफर्ड फॉर
इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? ओके, मेरे दो इसका मैं। अब इधर ही लिख लो आप, सिंस मल्टीपल प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड by using two different type of sodium and potassium salt of carboxylic acid, we do not prefer Kolbe's electrolysis for forming unsymmetrical एल्केन, क्योंकि अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने के लिए दो अलग अलग लेने ही पड़ेंगे। नहीं आया? तुम्हें नहीं आया समझ में? भाई साहब सुनो मेरी बात, मैं बोलूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनना। वो ये कहना चाह रहा है कि दो अलग अलग एल्केन तो लेने ही नहीं, दो अलग अलग एल्केन ले लिए तो कचरे होना तय, दो अलग अलग टाइप के एल्केन भले इवन वाले ले लो। मुझे अकेले ही समझ में आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है मेरे को। बोलो ना भाई, तुमने मान लो तुमने ले लिया कौन सा, पेंटन सोडियम पेंटाइसिटेट, ठीक है, तो 5 कार्बन, एक तो CO2 बाहर निकलेगा, 4 का बचा। और दूसरा ले लिया आपने एसिटिक एसिड, 2 वाला, बोल बेटा। एक 5 वाला ले लिया और दूसरा आपने 3 वाला ले लिया, मान लो 3 वाला ले लिया, तो वो 3 वाला और कौन सा 5 वाला, तो 3 वाला 5 वाला लिया तो भी कचरे, और 2 वाला लिया तो भी, 2 वाला 4 वाला लिया तो भी कचरे। मुझे तुम्हें नहीं आ रहा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? बोला 3 और 5 वाला लिया तो भी कचरे, क्योंकि कौन कौन सा बनेगा, 10 का नहीं, 10 का नहीं, 8 का, 4 का, और 4 प्लस 2 का, 6 का। अच्छा, इतना इतने लेवल का मैथ्स थोड़ी ना आता तुम लोगों को। अरे भैया 5 का था, एक CO2 तोड़ जाएगा तो 4 का बचा। 3 का था, एक CO2 उड़ गया, 2 का बचा, तो 4 और 2, 4 4 मिलाए तो 8, 4 2 मिलाए तो 6, 2 2 मिलाए तो 4, बोलो हो। तो इसमें भी तो कचरा हुआ, लेकिन वो ये नहीं कह रहा तुमसे, वो ये मतलब कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में कभी भी आप दो अलग अलग टाइप के सॉल्ट लेकर के कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस नहीं करना है। जो वो लाइन कहता है कि हमें कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा वो हाइड्रोकार्बन बनाना है जिस हाइड्रोकार्बन में सिमेट्री हो, ठीक है, सिमेट्री हो, क्योंकि अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए दो अलग अलग लेने ही पड़ेंगे। नहीं आया? आया कि नहीं आया? अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए दो अलग अलग लेने ही पड़ेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो अलग अलग सिमेट्रिकल बनाने के लिए, मतलब आप दो अलग अलग तो ले ही नहीं सकते काय में, कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में, क्योंकि दो अलग अलग लेने के बाद 3 प्रोडक्ट आएंगे आएंगे। पर सिमेट्रिकल एल्केन बना सकते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा, क्योंकि सिमेट्रिकल के लिए दो अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है, और अनसिमेट्रिकल बनाने के लिए दो अलग अलग लेने की जरूरत पड़ेगी, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। इसलिए वो बोलता है कि while we do Kolbe's electrolysis, it is good for synthesis of symmetrical alkanes, not good for, समझे कि नहीं समझे? आया कि नहीं आया? कल के दिन एग्जाम में बोल दिया दो अलग अलग टाइप के सिमेट्रिकल एल्केन बनाने हैं यूजिंग कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। बना सकते हैं, बना सकते हैं, पर बनाना नहीं चाहिए। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? और टाइम पास करूं क्या? आ गया? आ गया, चलो। भाषा समझ में आई, क्या मतलब है उसका कहने का? हजूर तुम बना ही नहीं सकते या बनाना नहीं चाहिए? हाँ, बनाना नहीं चाहिए। सेम लाइन किसमें? यही वाली लाइन है वुड्स में, और यही है कोरिया हाउस में। अनसिमेट्रिकल बनाया जा सकता है काय से? कोरिया हाउस से।
वुड से और कोल बेस से अनसिमेट्रिकल बनाना is not a good idea because it will lead to formation of a mixture, so pure compound cannot be obtained. I suppose that मैं आपको ये लाइन क्लियर कर पाया. ठीक गाइस, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं. बच्चों, यदि मान लो मैंने कल के दिन CS2 C डबल बॉन्ड OONA ले लिया, कौन होशियार बच्चा मुझे ये बताएगा इसका नाम क्या है? अरे यार, एगेस्मो. क्या ये डाई सोडियम सक्सिनेट है? नहीं आया भाई. ऑक्जेलिक एसिड COH होता है, सब लोग देख लो. एक बीच में CS2 लगाया तो क्या वो मेलोनिक एसिड होता है? मेलोनिक एसिड. ऊपर वाला क्या है? ऑक्जेलिक एसिड. और एक और CS2 बीच में लगाया तो क्या आपको चीते की रफ्तार से ये सब लिख लेना चाहिए था? तो इसको क्या बोलेंगे? सक्सेनिक एसिड. 2 सोडियम लगाए तो डाई सोडियम सक्सेनेट हो जाएगा. डाई सोडियम सक्सेनेट को चाचा इलेक्ट्रोलिसिस किया. इलेक्ट्रोलिसिस करने पर संकलन है. ये कहां गया? एनोड पे गया. एनोड पे जाके यार बारिश से याद आया, यश नहीं आया. ऐसा, ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा, और ये ऐसा. तो ये कैसा? CS2 डबल बॉन्ड CS2 प्लस 2 मोल CO2. बोलो बेटा, क्या एल्कीन बनाया जा सकता है? क्या एल्काइन भी बनाया जा सकता है? यदि मैं कल के दिन साडा हक इथे रख. ऐसा, ऐसा क्या? और मैंने पूछा कि कब मिलोगे, तो सर हाँ जी. ये ऐसा ही वहां पे कर सकते थे ना, इसमें एक और सी हाँ कर सकते थे, लेकिन मुझे लगा कि अब तुमको एक स्टेप. वो ठीक है. हाँ मैंने पूछना चाहा था एक कर सकते थे बेटा, लेकिन वो समझाने के लिए एक स्टेप बढ़ा दिया था. यहाँ तुम्हें समझ में आ गया इसलिए फिर एक स्टेप घटा दिया. ये बोल रहा तो मैं तो उसमें बोल रहा था कि वो एक है हटा के C डबल बॉन्ड ONA लगा सकते थे क्या, ताकि एक साथ ही एल्काइन बन जाता ना. एक साथ नहीं सभी एक साथ कैसे बन जाऊंगा? हाँ वो भी हो सकता है. एल्कीन पहले रिएक्शन शुरू जैसे कि इस वाले प्रोडक्ट में फिर से डाल दो, एक बार फिर से इलेक्ट्रोलिसिस करवा दो तो बन जाएगा. क्या है? ये प्रोडक्ट आया CS2 डबल बॉन्ड हाँ, CS2 एक बार करवा दो इलेक्ट्रोलिसिस. इसका इलेक्ट्रोलिसिस कैसे होगा? ये न्यूट्रल है. ये ऑलरेडी समझ गए. वो क्या बोल रहा है ये तू मत सोच. तू क्या बोल रही है ये सोच. तू बोले हाँ तो ऐसा करा सकते थे ना, इसको भेज सकते थे. तूने यही बोला ना, इसको नहीं भेज सकते थे, न्यूट्रल है, टकला है. वो एनोड कैथोड की तरफ नहीं जाता, न्यूट्रल है. कितना भी चिल्लाता रहे एनोड और कैथोड इधर आ जाओ, नहीं जाएगा. साफ हो गया. ये मेरे बाल आ चुके हैं, समझे? फिर बोलना नहीं है. हाँ ये वाली इसका कर सकते थे ना. ये इधर से इधर कूदा था, इसको इधर से इधर कूदा था. हाँ मतलब, लेकिन बहुत अत्याचार है ये. मतलब मैंने कभी देखा नहीं. आइडियली बात करें तो ठीक है, कोई दे दे तो कर दियो. हाँ जी. मैंने पूछा कि फिर कब मिलूं. अरे बहुत दर्द भरा गाना है.
बेचारा अनुराग आज आया नहीं, दर्द से याद आया अनुराग।